अच्छा, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो बात हम कर रहे थे अपनी नोटपैड के ऊपर, जो आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे, अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे, तो आपको राइट साइड पे जो टॉप पे मिलेगा वो आपको नोटपैड मिल जाएगा। यहाँ पे आप दो लिस्टें क्रिएट कर सकते हो। एक ऑलरेडी आपकी बनी होगी फ्लैग के अंदर, आप उसको बाद में रीनेम कर सकते हो, और एक आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। फ्री के अंदर आप दो से बना सकते हो। कोई पेड देने की जरूरत नहीं है फिल वक्त आपको, बिल्कुल आप फ्री वाला यूज करो। जो पैसा आपने यहाँ पे लगा रहे हैं, ये मंथली तकरीबन 3,035 रुपए का मिलता है मंथली। तो जो मेरे पास दूसरा वो तो पूरा एनुअल है ना, प्रो लेवल का है, वो पूरे साल के लिए है। तो लेकिन आप फ्री में भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से आप प्रोजेक्ट को देखना, ये लिस्ट मैंने कई मरतबा वहाँ पे ग्रुप में शेयर की हुई है, वहां से आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। आप उसके मीडिया फाइल में जाना, आपको वहां से मिल जाएगी चीजें। तो आप इन प्रोजेक्ट्स को भी उठा सकते हो और इसको अपने पास सेव कर सकते हो। किसी प्रोजेक्ट को भी हमने सेव कैसे करना होता है, सिंपली जो आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाकर उसके उस प्रोजेक्ट का जो सैंपल है, आपने उसको यहाँ पे लिखना है। तो सैंपल को लेने के लिए खास तौर पर आपने ध्यान रखना है कि आपने कॉइन मार्केट कैप पे जाना है। कॉइन मार्केट कैप पे जिस भी प्रोजेक्ट को आपने उठाना है, उसका रीजन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है एक ही नाम के कई प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो जहां पे आके आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि उसका जो असल सैंपल है वो कौन सा है। तो यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम, मैं मैन्युअल ले लेता हूँ, ORI। अब यहाँ पे मैंने लिखा जी ओरियन। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास तकरीबन ओरियन नाम के जो प्रोजेक्ट आए हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 आ चुके हैं। ठीक है। अब अगर इनको मैं देखता हूं, मैं चेक करता हूं, तो मेरे पास दो चीजें होंगी। एक तो मुझे उसका आइकन देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और सेकंड नंबर पे जो उसका नाम है वो तो तकरीबन सेम मिलता जुलता होगा, लेकिन जो उसका आइकन होगा वहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो मैं ऐड कर रहा हूँ यही वाला है। जैसे ओरियन है, यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ ORION। ठीक है जी। अब मेरे पास ओरियन आ गया। जब मैंने ओरियन का नाम लिया तो नीचे आप देखो कोइनेक्स भी आ गया, कोकिन भी आ गया, उसके अलावा मेरे पास KRX स्टॉक भी आ गया। यानी कि आपको क्रिप्टो स्टॉक मार्केट है, तो हर हवाले से आपको वो दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं USDT लिख दूंगा। जैसे ही मैंने USDT लिखा है, तो उसने मुझे क्या शो किया है कि भाई आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। तो बाकी हमने सारे के सारे साइड पे लगा दिए हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट देख लो। अब यहाँ पे मुझे जो USDT के अंदर मिला पेयर है, या USD में मुझे पेयर मिला है, USD में नहीं है, USDT में मुझे मिला पेयर। ठीक है। वो सिर्फ मुझे एक एक्सचेंज का मिला, कोइनेक्स के नाम से क्रिप्टो की एक एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे ये ओरियन USDT का रजिस्टर है। अब बाकी वाले क्यों नहीं आ रहे, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये वाला ओरियन क्यों आ रहा है मेरे पास, जो कोकिन के ऊपर रजिस्टर है। उसका रीजन ये है कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हो चुका है। बाकी वाले आपको जो मिलेंगे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मिलेंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या चीज है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं क्लियर करके आ चुका हूँ। ओवरव्यू मैंने बहुत अच्छा उसके ऊपर दिया है, इसलिए वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो मोस्टली अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे चार्ट नहीं ना मिल रहा, आप उसको ये समझ लें कि उसकी लॉन्चिंग अभी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं हुई है, या उन्होंने अपना डाटा अभी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अपडेट नहीं किया, इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे तो ये चीज आ गई, लेकिन मैं अगर इसको कट कर देता हूँ, मैं किसी और प्रोजेक्ट को ले लेता हूँ। जैसे BNB को मैं लेता हूँ। मैंने जैसे ही BNB को लिया है, तो मेरे पास ये देखें BNB के नाम से कितने सारे मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुके हैं जी। स्टॉक का भी आ गया है, उसके बाद क्रिप्टो का भी आ गया, बहुत सारे आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे BNB USDT में चाहिए। अब जब मैंने USDT के ऊपर क्लिक किया है, तो मेरे पास दो चीजें आ रही हैं। बिनास के ऊपर अगर आप देखो तो BST एक टॉप पे भी आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, और यहां पे भी आ रहा है। अब ये जो दो आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, जो पहले वाले स्टूडेंट और मैं इसको बंदा जवाब दे इसका जल्दी से, ताकि इसको कंटिन्यू करे, स्टॉप ना लगे हमारा। वॉइस में देना, वॉइस में दे लो, मैसेज करना मैसेज पे दे लो, लेकिन जल्दी से करो। यार आप बहुत स्लो चलते हो, पता नहीं घबराते हो जवाब देने के लिए। नहीं बताना। सामा भाई कहाँ पे हो? मुबीन भाई भी नहीं है। आमिर भाई आप बता दो, आप भी पहले वाले हो। शफीक भाई आप भी।
लगता नहीं है किसी का भी मूड, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये जो दोनों चीजें शो कर रहा है ना, इसका मकसद ये है कि एक जो फ्यूचर ट्रेड होती है उसका चार्ट है, और एक जो सिंपल ट्रेड है स्पॉट वाली उसका चार्ट है। अब जैसे इसके अगर आगे मैं पी लिखूंगा ना, BNB USDT पी, इसका मतलब ये है कि जिन जिन एक्सचेंजेस के ऊपर BNB USDT के पेयर में फ्यूचर ट्रेड भी कर रहा है, फ्यूचर के तौर भी कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ है, मुझे सिर्फ वही चीजें नजर आए। तो अब बिनास की अपनी एक्सचेंज के ऊपर भी BNB फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, बिट गेट पे भी कर रहा है, डेल्टा के ऊपर भी कर रहा है, और उसके बाद एक और आपका फ्यूचर का मिल रहा है, वो भी ओपन इंटरेस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो जो हमने कॉइंस उठाए होते हैं ना, डाउन वाले या अप वाले, ये उनका है। तो इसी तरह बिटमैक्स के ऊपर भी आपको दो तरह के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हमें BNB या किसी भी कॉइन का फ्यूचर वाला चार्ट ओपन करना चाहिए या हमें सिंपल वाला करना चाहिए। तो आप कोई भी ओपन कर लो, उसका इशू नहीं है, दोनों का एनालिसिस एक जैसा ही होता है, आपको एक ही चीज मिलेगी, कोई इसमें फर्क आपको नजर नहीं आएगा, रेट एक जैसा होगा, हर चीज एक जैसी होगी। सिर्फ ये हमें पता चल जाता है कि ये वाला प्रोजेक्ट फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड हो रहा है और फलां एक्सचेंज के ऊपर है, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो अभी जैसे BNB USDT मैंने पी के ऊपर क्लिक किया, तो अब वो कहता है जी आप इसको ऐड कर लो। यहाँ पे मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब वो मेरी नोटपैड में ऐड हो चुका है, यहाँ पे नीचे वो आ गया है। अगर मैं सैंपल को लगाऊं और ऊपर जाके इसको मैं चेक करूं तो BNB मेरे पास दो आ जाएंगे। ये देखें जी, एक BNB ये मेरे पास आ रहा है और एक BNB मेरे पास ये आ रहा है। अब दोनों ही अलग अलग है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ माउस के साथ, आप देखो तो आपको वो यहाँ पे नजर आ जाएगा, साइड पे जो उसकी मार्केट ओपन है वहां पे आपको पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ जाएगी। और अगर ऊपर वाले पे मैं क्लिक करता हूं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब दोनों का अगर आप चेक करो दोनों को, तो आपको इतना खास फर्क रेट में नहीं नजर आएगा। सही है, एक जैसे ही आपको चीज का नजर आ रहा है, दोनों फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर इसमें से किसी को भी मैं ओपन करता हूं चार्ट को, हम उसके चले जाएंगे उस पे ओवरव्यू पे। पहले हम जाएंगे मार्केट में, होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आने के बाद हम मार्केट को सेलेक्ट कर लेंगे। मार्केट सेलेक्ट होगी, उसके बाद अपनी मैं नोटपैड को ओपन करूंगा, जस्ट उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, वो मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो जो मैंने लिस्ट में ऐड किए होंगे जिसके अंदर मैंने ट्रेड करनी है, मैं सिंपली उसके चार्ट पे जाऊंगा। जैसे मैंने BNB के अंदर करनी है तो मैं BNB के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये मैंने BNB पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने BNB पे क्लिक किया, मैं दोबारा से नोटपैड को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मेरे पास अब ये चीज बता रहा है कि बिनास का आज का करंटली जो इसकी मूवमेंट है वो क्या, मार्केट ओपन है जी। जो चीजें हमारी देखने वाली हैं, मार्केट ओपन है जी। और क्रिप्टो की सबसे बड़ी खासियत यह है, मजे वाली बात यह है कि ये 24/7 चलती है, ये बंद नहीं होती मार्केट, 24/7 चलती है। जबकि दीगर मार्केट जो होती हैं, स्टॉक मार्केट हो गई, इंडेक्स मार्केट हो गई, वो सारी की सारी आपकी टाइम के हिसाब से चलती हैं, अपनी कंट्रियों के हिसाब से। जब पाकिस्तान के अंदर टाइम क्या हो सकता है, सुबह 9 से 5 बजे तक भी हो सकता है ना, इस तरह हर कंट्री के अंदर अपना उनका टाइम होता होगा, तो वो उसको फॉलो करते हुए चलती हैं। उसके बाद वो कहता है जी कि अगर आपने BNB के हवाले से कोई न्यूज लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो, आइडियाज लेने आप यहाँ से ले सकते हो, इसका टेक्निकल एनालिसिस करना यहाँ से आप आकर देख सकते हो, अगर मार्केट का ओवरव्यू लेना यहाँ से ले सकते हो। अभी जो करंटली इसके अंदर मूवमेंट हुई है एज ऑफ March 14, आज 14 मार्च है, 14 मार्च के हिसाब से बता रहा है UTC का टाइम। अब UTC टाइम क्या है, ये एक्सचेंज का टाइम है। क्रिप्टो की जो एक्सचेंज का टाइम चलता है ना, वो हमारे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 5 घंटे पीछे चलता है। जब सुबह हमारे 5 बजते हैं, जैसे अभी हमारे पास 10 का टाइम हो रहा है ना, तो जो टाइम हो रहा है ना एक्चुअल में उसका ट्रेड का, वो हो रहा है 5 का। हमारे तो 10 है ना, अगर यहाँ पे आप देखो UTC के साथ आपको 16:56 नजर आएगा, यहाँ पे आपको 9:56 नजर आएगा। अब 16:56 से मुराद ये है 12 और 4 16, और जैसे 4 मिनट और हो जाएंगे ये 17 पे आ जाएगा, 12 और 5 17। इसका मतलब ये है कि अभी जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टाइम हुआ है ना, जो भी पीरियड पहला गुजर रहा, पहले 5 घंटे, पहले वाले 12 घंटे का गुजर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी ओपन है और ये कंटिन्यू है, ट्रेड वगैरह यहाँ पे हो रही है। तो ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है ना आपका, वो यही वाला रहता है।
ट्रेड के लिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम रहता है ना, वो मगरिब के बाद वाला रहता है, रात को 12-1 बजे के करीब करीब, या सुबह फर्स्ट टाइम वाला होता है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये 367 पे अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक जो भी पहले 12 घंटे है ना, उसके अंदर जो इसके अंदर मूवमेंट आई है ना, वो 1.72% की आई है, जो इसकी टोटल अमाउंट का तकरीबन $6.20 बनता है। तो जब कैंडल इसकी क्लोज हो जाएगी डे की, तब हमें पता चलेगा कि प्रीवियस डे में ये कितने परसेंट ऊपर गया था, कितनी इसकी वो ट्रेडिंग हुई है। अब मैं करूंगा इसके सी मोर पे क्लिक, एडवांस लेवल पे मैं चला जाऊंगा इसका, यानी कि उसका मैं चार्ट ओपन कर लूंगा। ये तो इसका ओवरव्यू था ना। अब हम आए हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो हमारे यहाँ एक सेशन चल रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, जो आपको चीजें नजर आएंगी, आप इसको यूं समझे कि आपके पास एक चार्ट आ गया है सामने बन के, ये आपकी दुकान आ गई है, ये आपकी शॉप आ गई है, और यहाँ पे आपकी सजावट आपने करनी है। किस चीज की करोगे? जो आपने वहां पे चीज सेल करनी है, जो आप काम करते हो, आप उसकी सजावट करोगे। अब ये ओवरऑल अगर हम पैनल को देखते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अगर हम ओवरऑल पैनल की बात करें, तो आपके जो काम की चीजें होंगी, ये राइट साइड वाला पैनल वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। आप इसको मजीद आगे जाकर देख लेना जब इसके ऊपर आप क्रिएट करोगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। जो हमारे काम का है पैनल, वो लेफ्ट साइड वाला है, ऊपर वाला, जहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम शो हो रहा होता है, हमारी कैंडल शो हो रही होती हैं। उसके बाद हम जहाँ से इंडिकेटर लगाते हैं अपने, फिर उसके बाद जब हम जहाँ से हम सेटिंग करते हैं अपने इस चार्ट की, कि आपने इसको ब्लैक रखना है, इसकी जो ये वाली राइटिंग है, ये इसकी आपने कौन सी करनी है, ये सारी आप डिजाइनिंग कर सकते हो। आप इसको जाके चेक कर लेना डीपली, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेहतर हो जाएगा। ये पीछे जो नाम आया हुआ BNB का जो वाटर मार्क आया हुआ, ये भी आपको सेटिंग में जाकर पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से जो आपको चीजें लेफ्ट साइड के जो पैनल है, जो आपकी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं, वो आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगी। फिबोनाची का टूल मिल जाएगा, ड्राइंग करने के लिए मिल जाएगी, आपको टेस्ट के सोल में मिल जाएगा। अब जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वो कौन कौन सी हैं जो हमारे ट्रेड में इस्तेमाल होती है, जिससे हम एनालिसिस करते हैं। अपने पास जल्दी जल्दी से आप लिख लो, इस चीज को आप नोट कर लो, जो हमारे इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं। जैसे ये मेरे पास, इसको मैंने फेवरेट में ऐड किया हुआ है। वो फेवरेट हम कैसे ऐड करेंगे? हम जाएंगे सबसे पहले ऊपर, जो हमारे पास टूल यूज हो रहा है, उसके ऊपर हम हावर करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी। 10 लाइन्स आ गई। 10 लाइन्स को हम RT के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको फेवरेट में ऐड किया। जैसे ही मैंने उसको फेवरेट में ऐड किया, तो आप नीचे देख रहे होगे, यहाँ पे मेरे पास वो शो हो रही है। इसी तरह से जो जो चीजें हमारी इस्तेमाल होने वाली हैं, जैसे पैरेलल चैनल है, या कोई भी चीजें जो आपके यूज में आएंगी, जिसके साथ आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, ये आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा, आपको खुद ही पता चलता जाएगा आपको कौन कौन सी चीज चाहिए ड्राइंग करने के लिए। तो आप उसको सिंपली फेवरेट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड टूल के अंदर आके आपको जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, वो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची का टूल है जो आप इस्तेमाल करते हो, उसका फेवरेट में ऐड कर सकते हो। इसी तरह से तीसरे में आप जाते हो, तो वहां पे जाकर आपको तकरीबन ड्रा करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। रेक्टेंगल मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको एरो मिल जाएगा, कर्व की लाइन मिल जाएगी, पॉलीगन लाइन मिल जाएगी, ट्राई एंगल मिल जाएगा आपको। और इसके बाद हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए, जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के लिए जो हमारे पास टूल यूज होता है ARC, उसका हम यूज कर लेंगे, डबल कर्व कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप आते हो चौथे नंबर पे पैटर्न के अंदर, ये सारा पैटर्न के ऊपर पूरा सेशन है आपको प्रो लेवल के अंदर ना, कि ये इसको हम अकेले अकेले को पढ़ेंगे जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी गिरफ्त हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता है। ABCD हम पैटर्न किसको बोलते हैं, साइफर पैटर्न किसको बोलते हैं, उसके बाद ट्राई एंगल पैटर्न क्या होता है, फिर इलेट वेव कैसे बनती है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, हेड एंड शोल्डर किस तरह से अपेयर होता है। ये सारी की सारी चीजें एक पूरा इसके ऊपर समझ लें कि क्लासेस हैं बाकायदा तौर पर, तकरीबन कोई यहाँ 6 से 7 या 10 क्लासेस इसके ऊपर। फिर आपके पास यहाँ पे आइकॉन्स आपको मिल जाते हैं, जो आप आइकॉन लगाते हो, यहाँ आपके हिसाब से जितने भी आपके आइकॉन आप उनको यूज कर सकते हो, जो आपने ड्रा करने होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास चीजें आती हैं चार्ट के अंदर, आपका स्टॉक आ जाता है। अब स्टॉक के अंदर ये आपकी कैंडल्स आ जाती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है ना, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब ये है, अभी आपके सामने मैं लाइव सिग्नल भी रेडी करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि सिग्नल किस तरह से हम रेडी करते हैं, सिग्नल किस तरह से बनाते हैं हम, वो भी मैं रेडी करूंगा। यहाँ पे मेरे पास है जी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, और मैंने करनी है जी डे ट्रेडिंग। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा माइंड है जी, मैंने ट्रेडिंग करनी है डे ट्रेडिंग, तो उसके लिए सिंपली मैं कम से कम जो है ना, मैक्सिमम जो मैं टाइम फ्रेम लेकर चलूंगा,
मैक्सिमम जो मैं टाइम फ्रेम लेकर चलूंगा वो होगा तकरीबन कोई 1 घंटे का। सबसे पहले मैं 1 घंटे में चला जाऊंगा कि यहाँ पे मुझे मूवमेंट क्या मिल रही है। ये मेरे पास चार्ट ओपन हो गया है। अगर इसको मैं चेक करूं तो ये मुझे ऑलमोस्ट कोई, आज तारीख है 14, ये मुझे तकरीबन कोई 8 तारीख से 9 मार्च से, हाँ जी 9 मार्च ठीक है जी, मुझे ये 9 मार्च से अब ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है कि ये नीचे की तरफ आया है, अब ये ऊपर की तरफ नहीं गया, यानी कि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहां से इस जगह से इसका मैं सेशन ब्रेक कर देता हूं। सिंपली आल्ट और वी को मैं क्लिक करूंगा और मैं लाइन कौन सी लगा दूंगा, वर्टिकल लाइन को मैं लगा दूंगा। इस तरह से आप उनको कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, अपने सेशंस को, अपने दिनों का डिवाइड कर सकते हो, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन को लूंगा, ट्रेंड लाइन को ऊपर से मैं क्लिक कर लूंगा और यहाँ से मैं नीचे की तरफ उसको ड्रा कर दूंगा। अब ट्रेंड लाइन लगाने का भी उसूल होता है, ये अपने ज़हन में रख लें। ट्रेंड लाइन जब भी हम लगाते हैं, या अपने ज़हन में रखें, ट्रेंड लाइन जब भी हम लगाते हैं तो जो उसके टॉप होते हैं, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो जो उसकी विक्स होती हैं पीछे से हमें उसको कम से कम 2 को मिलाना होता है। अब यहाँ पे ये मेरी 3 ऐड हो गई हैं, उसके बाद चौथी ऐड हो गई है, फिर ये नीचे चले गई है, जिसका मतलब ये है कि इस जगह पे जब मार्केट आई थी तो जो प्रीवियस उसका आ रहा था ना ट्रेंड, उसने उसको सपोर्ट किया और यहाँ से फिर इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ ली। पीछे वाले ट्रेंड को वो ब्रेकआउट कर चुका है, मतलब कि जो इसका डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। जब इसको रीटेस्ट करेगा तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ये है मेरे पास 1 डे की 1 हॉर्स की कैंडल के साथ तकरीबन कोई 4-5 दिन की मूवमेंट। अब मैं फिर मजीद इसके अंदर करेक्शन कर लेता हूं। मैं जाता हूं जी अपना 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के अंदर जब मैं गया तो मुझे अब ये देखना है कि आज के दिन में या प्रीवियस जो 1-2 दिन है उसमें क्या मूवमेंट हुई है। तो सबसे पहले मैं डेट को देखूंगा कि कहां से सेशन ब्रेक हुआ है। यहां से ये लें जी, आल्ट वी, जैसे मैंने क्लिक किया है 11 मार्च को जब मार्केट ओपन हुई है, 11 मार्च को, तो मार्केट ने क्या मूवमेंट दी थी, ऊपर की तरफ थोड़ी सी दी थी मूवमेंट इसने। और यहाँ से हम देखते हैं 12 मार्च को कि 12 मार्च की कहाँ पे खत्म हुई है डेट। बारह को हम देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई है। 12 ये लेंगे। अब ये मेरे पास कौन सा ट्रेंड आया, 11 से 12 के बीच में आज है 13 तारीख। मैं 13 तारीख को देखता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुई है। आल्ट बी, ठीक है जी, ये मेरे पास ये लें जी, यहाँ पे 12 तारीख खत्म होगी। आल्ट बी, क्या हो रहा है। वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ से मैं सेशन को ब्रेक कर लेता हूँ और 13 तारीख जहाँ से स्टार्ट होगी वहां पे लगा लेते हैं। हाँ जी, ये ले जी, यहाँ पे लगा दे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आज की हमारी डेट चल रही है वो कौन सी है जी, 14 तारीख। आज खत्म नहीं हुई, लेकिन 14 तारीख का 13 तारीख कहाँ पे खत्म हुई है जी, ये ले जी, 14 तारीख हमारी यहाँ पे खत्म हुई है। अब मेरे पास 3-4 दिन का बन के आ चुका हुआ है पीछे से, 1-2-3, और ये चौथा दिन आज चल रहा है। अगर आज को हम देखते हैं कहाँ पे जाके डेट खत्म होगी जी, 14, 14,
शोज हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे होके जाता खत्म। अब प्रीवियस अगर हम देखते हैं, ये 30 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम है, हाँ जी 30 मिनट का, ठीक है जी। पीछे से जो ट्रेंड इसका चल रहा था 8 या 10 तारीख का, वो ट्रेंड लाइन एक पीछे से आ रही थी, उसने यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया इस जगह पे। तो यहां से अगर मैं देखूं कि मेरे पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं जहां पे साइडवेज ट्रेंड हुआ है, तो वहां पे मैं क्या चीजें लगाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। जहां से आपकी लिक्विडिटी होती है, जहां से आपकी डिमांड होती है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अभी एक साइडवेज ट्रेंड घूम रहा है। साइडवेज ट्रेंड क्यों घूम रहा है, जिनको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था वो बखूबी उनको पता चल गया होगा कि साइडवेज ट्रेंड को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को लिया जो इसके टॉप वाले थे सेशन, जहां से इसके लिक्विडेशन होती है, टॉप लगे हुए हैं, मैंने यहां से उसको हाईलाइट कर दिया, यानी कि ये इसके लिए एक रिजेक्शन आ गई है कि यहां से जब भी मार्केट आ रही है ना तो मूवमेंट ले रही है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ अगर इसका मैं चेक करूं कि कहां से इसको सपोर्ट मिलती है, तो हर सेशन के अंदर उसको अलग अलग जगह से मिलेगी। जैसे कि यहां से अगर हम लेते हैं तो ये चीज, और इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ लेते हैं तो आपको यहाँ से ये चीज मिल जाएगी, ट्रेंड लाइन भी मिल गई, उसको सपोर्ट भी मिल गई। करंटली जो हमारा एरिया चल रहा है वो ये वाला जोन चल रहा है, यानी कि जो इसकी मूवमेंट हो रही है ये जोन, और जो नीचे वाली हमारी सपोर्ट है ये उसके दरमियान में घूम रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट जो आ सकती है यहाँ पे मिल सकती है, उसके बाद इसको यहाँ से मिल सकती है, फिर जो इसका नीचे वाला ये एंगल है यहाँ से मिल सकती है। हम सपोर्ट को हमेशा जो इंडिकेट करते हैं हम ग्रीन लाइन से करते हैं ताकि हमें पता चल जाए, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है उसको हम कर लेते हैं रेड के साथ। अभी फिल वक्त के लिए हमारे पास ये ग्रीन आएगी क्योंकि हमारी प्राइस इससे ऊपर चल रही है। मैं अगर इंडिकेटर्स को चेक करता हूँ, इंडिकेटर्स को, मेरे इंडिकेटर मुझे क्या कह रहे हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, 30 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे ये बता रहा है कि भाई मार्केट जो है ना उसकी मूवमेंट नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि ये मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है। और अगर मैं 15 मिनट में चेक करता हूं तो मुझे क्या कहता है, 15 मिनट वाला भी टाइम फ्रेम मुझे यही कह रहा है कि यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट हो चुकी है, यहाँ से इसकी मूवमेंट ऊपर जा सकती है। डबल क्लिक करके जब मैं ऊपर आता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप मुझे ये चीज बताएं जो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाई थी तो उसके करीब ही उसकी विक आई है ना, विक आने के बाद वो वहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ ले रहा है, यानी कि यहाँ से इसके बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो मुझे इसकी मूवमेंट नजर आ रही है सेशन के अंदर, कि सेशन में क्या क्या हो सकती है जब तक सेशन इसका ब्रेक नहीं होता 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि ये वाली जो येलो लाइन है यहाँ पे आके होगी, तो मुझे यहाँ से एक ट्रेंड नया बनता नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। वो किस तरह से, कि यहाँ से एक लाइन को मैं लूंगा, ठीक है जी, और इस जगह पे मैं लगा दूंगा इसको, ऐसे ही है। उसके बाद ऊपर से मैं लूंगा लाइंस को, ये विक को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके जी। अब ये एक फ्लैग बन गया ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और इसको हम फ्लैग राइजिंग फ्लैग भी बोल सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न में चीजें आती हैं। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी क्या लेंथ बन सकती है कि ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। जिस जगह से ये स्टार्ट हुआ है सिंपली मैंने वहां से उसकी हाइट को निकालना है। जैसे यहां से मैं निकालूंगा उसकी हाइट को मैं चेक कर लूंगा कितनी बनती है, इतनी बनती है जी। ब्रेकआउट वाली जगह पे जाके मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे ही मैंने उसको जहाँ पे लाइन पे लगाया जाके, तो अब आप मुझे ये चीज देख के बताएं कि जो उसकी विक लगी है वो भी वहीं पे आई है उसके पास ही, उसके बाद जो उसकी सपोर्ट बनी है वो भी वहीं पे निकल के आई है। अब इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से इसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगा अपने इस अकोमोडेशन जोन को। अगर तो इसको यहाँ से प्रेशर मिल जाता है बाइंग का, इसका आपने वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम जब आपने चेक किया है वहां से ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और आपको आइडिया हो जाएगा जी कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ हो रही है। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है,
लेकिन अगर मैं 5 मिनट के कैंडल में जाता हूं तो आप ये देखो, ये वाली कैंडल जो है 5 मिनट वाली, उसके अंदर है क्या हुआ है, वॉल्यूम आ रहा है। इसलिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जो कैंडल बन रही है उसकी वीक ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहां से क्या पॉइंट हो सकता है जो इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है, वो इस तरह से हो सकती है। पहले यहां से इसको रिटेस्ट करेगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, फिर ये नीचे रिटेस्ट करेगा, यानी कि अब हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेकआउट करने के लिए उसको, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसी चैनल में वापस आएगा, करते करते ये प्रीवियस वाले अपने हाई की तरफ जाएगा और फिर इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। यानी कि मार्केट इस तरह से आपको मूवमेंट देगी, जो मैंने कल आपको चीजें समझाई थी, इस तरह से करेगी मार्केट। अब क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे नजर आई है कि भाई आज रात को डेढ़ खत्म होने से पहले, क्योंकि यहाँ पर सेशन ब्रेक हो गया ना, तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो आज के सेशन में तो जो इसने पंप देना था वो दे चुका है यहाँ तक। और अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाता हूँ और वहां से मैं रिट्रेसमेंट देखता हूँ कि कहाँ पे हो सकती है जो हमें फिबोनाची बताती है, तो वो निकलेगी उसके बॉटम से, हम लगाएंगे लाइन को इस जगह से, जीरो से ड्रा करेंगे, जहां उसने जाकर टॉप लगाया है 100 पे जाकर उसको मैं छोड़ दूंगा उस जगह पे। तो अब यहाँ पे जो उसका गोल्डन रेशो वाली जोन थी, गोल्डन रेशो वाली फिबोनाची की 50 वाली निकल आई खुद ब खुद ही। मैंने आपके सामने कोई भी पहले इसकी तैयारी नहीं किया, लाइव सिग्नल आपके सामने मैं रेडी कर रहा हूँ, लाइव सिग्नल। मैंने सेशन अपने को देखा कि आज के दिन में मेरी ट्रेड क्या हो सकती है। अब यहाँ से मुझे जो गोल्डन पॉइंट मिल गया है वो कौन सा है भाई, मेरी इस पॉइंट से भी एंट्री बन सकती है, मेरी ऊपर वाले पॉइंट से भी एंट्री बन सकती है। स्पोर्ट में हो तो नीचे से बाय करो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो एक अच्छे ब्रेकआउट का वेट करो। अब ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर से 61 वाली रेशियो को ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा और अपनी इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर इसका वॉल्यूम अच्छा आ जाता है तो अपनी इसी जोन में ये घूमेगा और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी कि ये नेक्स्ट डे में चला जाएगा ना इसका सेशन, इसकी मूवमेंट ऊपर तरफ चले जाएगी। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 2 दिन के लिए ट्रेड आ गई है। अगर आज इसमें मैं एंट्री लेता हूं और अपना मैं टारगेट रखता हूं, जिसको मैं हम बोलते होते हैं TP1 TP2, यहां से अगर मैंने एंट्री किया इस जगह से और मैं कहता हूं जी मुझे फर्स्ट अपनी एंट्री इस जगह से निकालनी है, तो 1% का प्रॉफिट, फिर मैं कहता हूं मुझे अगर मैंने उसी जगह से एंट्री ली है तो मैं ऊपर वाली जगह पे जाकर वेट करूंगा, वहां पे तकरीबन 2% का प्रॉफिट, साल में वो ये भी बता रहा है कितने डॉलर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लेता हूं तीसरा अपना टारगेट और फिर मैं क्या कहता हूं कि भाई मैं ये वाला अपना टारगेट रखूंगा तकरीबन के 8-10 डॉलर के करीब। इस तरह से आपके टीपी बनते हैं, इस तरह से आपके सिग्नल रेडी होते हैं, इस तरह से आपके सेशन ब्रेक होते हैं, इस तरह से मार्केट की मूवमेंट का पता चलता, इस तरह से चार्ट आपके रेडी होते हैं। समझ आ गई यहाँ पे? यहाँ से हमारा सेशन जो है ना टेक्निकल के हवाले से आज का सिग्नल क्रिएट करने का और टेक्निकल के हवाले से जो हमारी नॉलेज थी कंप्लीट होता है। मजीद जो बिनांस के ऊपर है और वहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, वो हम आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। अगर अब आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो उसको पूछ लें, और अभी 5-6 मिनट हैं, उसके बाद फिर हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे।